हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज एक नया सीरीज शुरू होने वाला है कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, एमसीएक्स के बारे में। इसमें बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में और कमोडिटीज में क्या क्या तरीके की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इस सीरीज में पूरे में बात करेंगे। आपने फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड की सीरीज में काफी ज्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी से मोटिवेट होकर हम ये एक नई सीरीज कमोडिटीज के रिगार्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए, आपको कमोडिटीज के बारे में पूरा बताया जाए। अगेन, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर की फजूल की बात इसमें नहीं करेंगे। जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड्स में बात की है, वैलिड डाटा के ऊपर बात करेंगे, एक्सचेंज के ऊपर जाकर जो डाटा है उस पर ही बात करेंगे, और किसी के कंटेंट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, जो भी ओवरव्यू बनेगा, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके का ट्रेड होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अगेन एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, क्या एक्सचेंज में हमें जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। एमसीएक्स की बात है तो जरूर फ्रेंड्स, स्टॉक प्राइस के ऊपर जरूर एक डिस्कशन होगा। एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस कहाँ पर जा रहा है, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल वर्ल्ड में होती हैं कमोडिटीज को लेकर। ज्यादातर इक्विटीज का रुझान चल रहा है, ऑप्शंस के बारे में ज्यादा चर्चा रहती है आजकल, तो सट्टा बाजार बनाकर रख दिया है। बट कमोडिटीज भी फ्रेंड्स काफी अच्छा रहता है, जिनके बिजनेसेस हैं, लाइक ज्वेलरी का बिजनेस है किसी का दाला का पल्सेस की ट्रेडिंग है, कोई मेटल्स में ट्रेड कर रहा है, मेटल्स का बिजनेस है किसी का। तो उनके लिए फ्रेंड्स ये कमोडिटीज मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उनका घर ही इससे चलता है। राइट, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये उनके लिए ये हेजिंग का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल वर्ल्ड में कमोडिटीज की जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइड की हुई है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर आपने और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एक इन्वेस्टिंग डॉट कॉम करके साइट है, वहां पर बहुत ज्यादा कमोडिटीज आपको दिखेंगी। कॉटन दिखेगा उसमें, चॉकलेट का जो होता है, राइट, तो वो दिखेगा आपको। सभी तरह की आपको उसमें कमोडिटीज की ट्रेडिंग आपको वहां पे दिखेगी। बट ओवरऑल देख लेते हैं। कहते हैं मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, मेटल्स में आयरन होता है। इंडिया में आयरन में ट्रेड नहीं होता, कॉपर, एल्यूमिनियम और निकल में जरूर होता है एमसीएक्स में। जो कहाँ पर यूज होते हैं मेटल्स में, मार्केट में प्रीशियस मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। अगेन, इंडिया में गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होता है, प्लेटिनम में ट्रेड इंडिया में नहीं होता, और ना ही डायमंड में होता है। ठीक है, तो ये मेटल्स में ये कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद एनर्जी गुड्स आ जाता है फ्रेंड्स, एनर्जी गुड्स, राइट, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस होगी, उसमें इसमें ट्रेडिंग होती है। तो ये दोनों ट्रेडिंग इंडिया में होती है बिल्कुल। अदर आगे जैसे यूरेनियम, इथेनॉल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी इंडिया में नहीं हो रही है। तो ये एक एनर्जी गुड्स की कैटेगरीज में आ जाती है। एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं फ्रेंड्स, कोकोआ हो गया, जैसे कॉटन हो गया, अभी हमने जैसे बात की है, कोकोआ जो है यूज होता है ज्यादातर। राइट, तो कोकोआ हो गया, ग्रेन्स हो गए, इन सब में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओवर द ग्लोब ये कैटेगराइजेशन है। पहले ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आ जाता है फ्रेंड्स एनवायरमेंटल गुड्स, जो कि एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कार्बन एमिशन हो गया, वाइट सर्टिफिकेट्स हो गया। वाइट सर्टिफिकेट्स फ्रेंड्स होते हैं जैसे आपके टी बिल्स होते हैं या सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। तो उस तरीके के ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, वाइट वाइट सर्टिफिकेट्स जो होते हैं। तो उस पर भी आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो। ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं ज्यादातर। इंडिया में अभी इनके बारे में इतना नहीं है, इतना चर्चा। तो ग्लोबली फ्रेंड्स, ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो न्यूज में भी अगर देखते हैं, अगर आप न्यूज चैनल ओपन करते हो, तो ज्यादातर ट्रेडिंग किस में होती है, उसमें भी बात की जाती है, ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर में बात की जाती है। उसके बाद क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ठीक है, नेचुरल गैस, सोयाबीन। ब्रेंट ऑयल फ्रेंड्स ये वर्ल्ड का ट्रेड है, ये वर्ल्ड का रेट होता है। ठीक है, ये ग्लोबली जो रेट चल रहा है, ये जो ग्लोबली रेट चल रहा है उसका होता है क्रूड ऑयल। अगर डब्ल्यू टी आई, अगर हम डब्ल्यू टी आई देखें तो ये सिर्फ यूएस में जो क्रूड का रेट है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है ये। लेकिन जो ब्रेंट है वो ग्लोबली जो रेट होता है, ओवरऑल जो इंटरनेशनल रेट है उसके ऊपर इस पे बात होती है। अदरवाइज कमोडिटीज में आप देखा जाए, एग्रीकल्चर में कॉटन, व्हीट, कॉर्न और कॉफी, इन सब में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। कॉफी वगैरह की प्रचलता अभी इंडिया में कम है, क्योंकि इंडिया में ग्रेड ए की जो कॉफी है वो को बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, और ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है। और कॉटन, व्हीट वगैरह तो चलता ही है, व्हीट में हमें पता ही है एमएसपी अवेलेबल है, राइट। तो कॉटन वगैरह भी ट्रेडिंग होती है, बट जो ट्रेडिंग होती है ये सारी की सारी जो ज्यादातर ट्रेडिंग होती है फिजिकल में रहती है इंडिया में। आइए फ्रेंड्स, इंडिया में देख लेते हैं किस तरीके की हमें ट्रेडिंग होती है। एमसीएक्स में सबसे पहले देख लेते हैं। तो एमसीएक्स में फ्रेंड्स सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, राइट, उस पर जो जो ट्रेडिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें हैं, काली मिर्च है, कस्तर है, क्रूड पाम ऑयल है, कार्डेमम है। ठीक है, कार्डेमम में भी ट्रेडिंग होती है इंडिया में। कॉटन है, मेथ है, ठीक है, ऑयल, रबड़, पालेमन,
तो ये सभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, तकरीबन 8 के आसपास ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जिस पर इंडिया में ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा एनर्जी में फ्रेंड्स नेचुरल गैस और क्रूड है, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं आजकल। इसका रीजन भी अभी हम आगे वेबसाइट पे जाकर देखेंगे एमसीएक्स में क्यों इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये नेचुरल गैस एंड क्रूड है। हर कोई अभी इसमें ट्रेडिंग कर सकता है, इसमें मार्जिन काफी ज्यादा कम हो गया है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे जाकर। उसके अलावा फ्रेंड्स बेस मेटल में एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, जिंक, निकल। तो फ्रेंड्स अभी निकल में तो बंद कर दिया है ट्रेडिंग, निकल में काफी देर से बंद हो गई है, रिसेंट 2021 में इसके अपर सर्किट लगे थे। तो एक हफ्ते में निकल का रेट तकरीबन डबल हो गया था। तो काफी ज्यादा कुछ लोगों के लॉसेज हुए थे, तो एक्सचेंज ने बंद कर दिया तब से। तो दोबारा अभी खोलेगी, देखते हैं। एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर और जिंक में तो फ्रेंड्स फुल फ्लेज ट्रेडिंग अभी चल रही है, हो भी रही है। काफी ज्यादा लोग इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी कम होती है एमसीएक्स के ट्रेड के ऊपर। और फ्रेंड्स बुलियंस में तो ये है ही है फेमस, ये तो हर कोई देखता रहता है, इवन कोई ट्रेड करे, किसी का डीमैट अकाउंट है या नहीं है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या है ये जरूर कोई ना कोई देखता है। अभी दिवाली आ रही है तो हर दिवाली को ज्यादातर इंडिया में यही प्रथा है कि हर दिवाली को कोई ना कोई गोल्ड का रेट जो है घर में लिखता है कि इस दिवाली पे गोल्ड का रेट ये है। तो तकरीबन आप अगर देखोगे किसी के घर में तो तकरीबन 20-25 साल से ऐसे चल रहा है, किसी के 50 साल से ऐसे चल रहा है। तो उनके पास इतना बड़ा डाटा होता है कि दिवाली के दिन गोल्ड का क्या रेट है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एनसीएक्स ये अनदर एक्सचेंज है, जैसे एनएससी बीएससी होते हैं फ्रेंड्स उसी तरीके से ये एमसीएक्स और एनसीडीएक्स है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ये एमसीएक्स होता है मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। तो एनएससी बीएससी की तरह ये भी फ्रेंड्स एक्सचेंज है। तो एनसीडीएक्स में सीरियल्स और पल्सेस में ट्रेडिंग होती है, मक्की में हो जाती है, ठीक है, कनक में, चना, मूंग, पैडी, बासमती में बेसिकली, ठीक है। जो पैडी का जो रेट दिखता है वो बासमती का दिखता है जो सुपीरियर क्वालिटी का है, अदरवाइज और किसी का रेट उसमें नहीं शो होता। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स शुगर में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। गन्ना में काफी ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग चलती थी फ्रेंड्स काफी समय पहले, अभी थोड़ा सा पॉज चल रहा है। अभी इसके ऊपर रुझान काफी कम हो गया है एनसीडीएक्स के ऊपर। काफी ज्यादा पहले 6-7-8 महीने पहले ट्रेडिंग जो है इन सब में एनसीडीएक्स में बंद कर दी थी, उसके बाद रिक्वेस्ट पड़ी है, कुछ में ट्रेडिंग अभी ओपन हुई है, कुछ में अभी नहीं हुई है। बट इनमें ज्यादातर जो है ट्रेडिंग होती है वो हेजिंग के लिए होती है, वो जो होती है किसान के बेनिफिट के लिए होती है। क्योंकि इसमें अगर आप अपनी खुद ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप अपनी कैपिटल का सत्यानाश करवा बैठोगे। ये ज्यादातर हेजिंग के लिए होती है क्योंकि उनके पास क्वांटल्स में भी नहीं, टन्स में माल पड़ा होता है। तो उनको एक हेज करना होता है कि मेरा इस रेट पर पूरा हो गया, ठीक है। तो काफी बड़े रेट होते हैं, अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें डिफरेंस जो है, जैसे आप अगर एमआरएफ का देखोगे, बाई और सेल के रेट में डिफरेंस तकरीबन तकरीबन 250 से लेके 350, 400, 500 तक चला जाता है। इतना स्प्रेड होता है। तो इतना ही स्प्रेड फ्रेंड्स इसमें होता है, जैसे अगर कोई बाय करने के लिए मान लो कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन अगर कोई मान लो बाय करने के लिए 4500 रुपये पर बैठा है, तो दूसरा बंदा जो है वो 4600 पर बेचने के लिए बैठा होगा। तो ये 100 रुपये का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, एक किलो, एक टन, एक क्विंटल के मगर, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है जिनके पास ऑलरेडी फिजिकल में पड़ा है और जिनने उन्हें हेज करनी हो। तो ये ज्यादातर किसान के बेनिफिट के लिए, जिनके पास बिजनेस कर रहे हैं जो, उनके बेनिफिट के लिए ये खोला था। लेकिन अब सट्टा बाजार बन गया है, अब हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है एमसीएक्स के ऊपर, ज्यादातर एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो आइए एक बार साइट्स की जो है एमसीएक्स की उसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप टाइप करोगे एमसीएक्स इंडिया, ये लीगल साइट आ जाएगी, कहीं भी इधर उधर मत जाका करो, सीधा जो लीगल साइट पे के ऊपर है, जो ऑफिशियल डाटा है उसके ऊपर नजर अपनी टिकाए रखा करो। तो फ्रेंड्स इसमें अगर जब आप नजर मारोगे तो सबसे पहले आपको ये मार्केट एक्टिविटी का पेज आ जाएगा। मार्केट एक्टिविटी के अलावा फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप मार्केट डाटा में जाकर इसमें हीट मैप में भी जा सकते हो। तो काफी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जैसे आपका बीएससी इंडिया में अगर हीट मैप पर जाते हैं तो एक डाटा नजर आता है, तो उसी तरीके से इस पर भी हमें जो है वो डाटा नजर आता है एमसीएक्स में। तो काफी अच्छा फ्रेंड्स इसमें रहता है, हरा, लाल, पीला, लाल रंग चलता रहता है इसमें रेगुलर। तो इसके अलावा आपने मोस्ट एक्टिव कमोडिटीज देखनी है वो भी देख सकते हो। तो जैसे अभी ये शुक्रवार का क्रूड का ऑयल है, हमने क्रूड की ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, उसमें हमने बताया हुआ था कि कैसे हमने वॉर से पहले ही अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट के लिए कह दिया था कि क्रूड ऑयल बाय करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एक जो है कमोडिटीज में ये हीट मैप में जाकर इस तरीके से आप ओवरऑल जो है रेट्स वगैरह चेक कर सकते हो इसमें एमसीएक्स की साइड के ऊपर। जैसे ये मेथा है, क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, बुलियंस है। एमसी ये फ्रेंड्स जो है ये इंडेक्स है, ये बुलटेक्स जो है ये इंडेक्स है, ये सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की कंपोजिशन है। बुलटेक्स जो है इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, निफ्टी इंडेक्स होता है, उसी तरीके से ये एमसीएक्स बुलटेक्स जो है ये बुलियंस का इंडेक्स है, इसमें गोल्ड और सिल्वर की कंपोजिशन है दोनों की।
इसके अलावा एक एनर्जी टैक्स होता है, उसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कंपोजिशन है। ठीक है, तो आप यही चीजें भी आप इसमें देख सकते हो। अदरवाइज इसमें कॉल पुट रेशो खोलनी हो, ऑप्शन चेन खोलनी हो, वो सारा आप इसमें नजर मार सकते हो। बट कमोडिटीज में फ्रेंड्स ऑप्शन कॉल पुट रेशो, ऑप्शन चेन, ये कुछ भी काम नहीं करता। इसीलिए आप देखोगे जो ज्यादातर चार्ट रीडिंग कर सकते हैं सिर्फ वो ही कमोडिटीज में एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। जो चार्ट रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो लोग ज्यादातर डाटा रीड करते हैं वो कमोडिटीज में अच्छी ट्रेडिंग नहीं करते। आप जब भी कभी देखोगे वो ज्यादातर इंट्राडे करके निकल जाते हैं अगर उन्होंने कुछ खेलना हो। बट जो चार्ट रीडिंग अच्छे से करते हैं, जिन जो डाटा के ऊपर रिलाय नहीं रहते, जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर ज्यादातर रिलाय रहते हैं, सिर्फ वो ही ट्रेडर एक अच्छी कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकता है। अदरवाइज डाटा वाला पर्सन जो है वो कमोडिटीज में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये सभी डाटाज हैं फ्रेंड्स, इनकी कोई वैल्यू मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं इनको कभी देखा ही नहीं है खोल के। तो कॉल पुट रेशो आप निकाल कर देख सकते हो। ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन लाइक एनसी है, एनएससी बीएससी जो भी डेरिवेटिव्स है, अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप सभी इस तरीके के डाटा जो है वो आप निकाल कर देख सकते हो। बट कमोडिटीज में अगेन इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इनकी कोई भी महत्वता नहीं है, ये आपको प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे का सारा जो रेट चल रहा है, ये सारा रेट इंटरनेशनल ही चला है, इंटरनेशनल ही चलता है और इंटरनेशनल ही चलता रहेगा। अगर आप एमसी कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हो तो चार्ट्स के ऊपर रिलाय करना जरूर सीखो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस एक्सचेंज में देख सकते हो, दोबारा से अगर हम होम पेज में आए तो होम पेज में आकर एक आप चीज देख सकते हो इसके अलावा कि अभी रिसेंटली एमसीएक्स ने आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सको उसके लिए मार्जिन वैल्यू काफी कम कर दी है। तो पहले पेज पर ही आकर हमें दिखता है जैसे यहाँ पे क्रूड एमसीएक्स क्रूड में फ्रेंड्स क्रूड का कंट्रैक्ट साइज 10 बैरल का कर दिया। अभी जैसे क्रूड ऑयल का जो 10 बैरल का कंट्रैक्ट कर दिया, पहले 100 बैरल का कंट्रैक्ट होता था। और 100 रुपए के साथ मान लो क्रूड ऑयल का 100 रुपए का डिफरेंस आ गया, 100 रुपए के साथ आपका 10,000 रुपए का डिफरेंस हो जाता था। 1 रुपए की मूवमेंट 100 रुपए के बराबर जो थी होती थी। बट अभी कंट्रैक्ट साइज छोटा कर दिया है, बड़ा कंट्रैक्ट साइज भी है, छोटा भी है। इसी तरीके से नेचुरल गैस में भी फ्रेंड्स कंट्रैक्ट साइज छोटा कर दिया है, 250 मिलियन मैट्रिक बिलियन टन का भी कंट्रैक्ट साइज कर दिया है अभी इन्होंने। तो पहले नेचुरल गैस में क्या होता था कि 1250 रुपए की मूवमेंट रहती थी, अगर 1 रुपए की मूवमेंट आएगी तो 1250 रुपए ऊपर नीचे होता था पहले। तो फ्रेंड्स ये क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल का इन्होंने 9 बजे से लेकर 11:30 11:55 तक आपकी ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, ये दो ट्रेडिंग टाइम क्यों है, क्योंकि सर्दी और गर्मी में टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यूएस डे लाइट सेविंग पीरियड, ठीक है, तो यूएस में भी ट्रेडिंग टाइम चेंज होता है, तो सर्दियों में जैसे जो है उस तरीके इसका टाइम जो है वो हो जाता है। और फ्रेंड्स मैक्सिमम ऑर्डर साइज आप 10,000 का है। अब टिक साइज जो है वो कितने का कर दिया, 1 रुपए का कर दिया। ठीक है, तो अभी मान लो 100 रुपए की मूवमेंट आएगी तो आपका 100 रुपया ही ऊपर थले होगा। एक टिक का साइज जो है वो 1 रुपया हो गया, 10 बैरल्स हो गया यूनिट। तो पहले एक टिक का साइज कितना होता था, पहले एक टिक का साइज होता था 100 रुपए। तो 100 रुपए की मूवमेंट आती थी तो 10,000 रुपए की मूवमेंट जो है उसमें आ जाती थी। बट अभी इसका साइज छोटा कर दिया है, पहले बैरल्स का साइज भी बड़ा था। और फ्रेंड्स इसमें आप इतने ट्रेड्स ले सकते हो, इतने ज्यादा ट्रेड्स पर तो चलो आप जाते नहीं है। बट हाँ, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी कम है, क्योंकि बैरल्स का साइज छोटा हो गया है। आपको हार्डली जो है कैपिटल अपनी जो है 50,000 तक ही चाहिए एक अच्छी, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है छोटे साइजेस में तो 50,000 की कैपिटल फ्रेंड्स सफिशिएंट है। अगर आपने एवरेज भी करना है, आपने ट्रेडिंग करनी है तो 50,000 एमसीएक्स में छोटे ट्रेडिंग के लिए ठीक है, छोटे बैरल्स की ट्रेडिंग के लिए। और फ्रेंड्स नेचुरल गैस में भी इन्होंने ऐसे ही किया, एमसीएक्स ने नेचुरल गैस में भी ट्रेडिंग थी जो वो छोटे लोट्स जो है इशू करके स्टार्ट कर दी है। तो छोटे लोट्स में भी फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 10 पैसे के साथ 10 रुपए का डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, तो जैसे 100 पैसे 1 रुपए के डिफरेंस के साथ आपका कितने का डिफरेंस पड़ गया, 1 रुपए का डिफरेंस अभी आपका पड़ता है उसमें। तो इसी तरीके के साथ फ्रेंड्स आपका जो मैक्सिमम टिक साइज है, मिनिमम टिक साइज है, इन्होंने मेंटेन किया है। आपको इसमें बेनिफिट होगा। मैंने कभी इसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग नहीं किया है, एक बार भी ट्रेडिंग नहीं किया, ओपन करके नहीं देखे। तो पहले बड़े ट्रेड में कर रहे थे तो बड़े में अभी भी चल रही है। तो अभी जो नए एंट्रेंट है, जो अगर आपने नई ट्रेडिंग कमोडिटीज में शुरू करनी है तो आप छोटे कंट्रैक्ट्स के साथ अपनी ट्रेडिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप छोटे कंट्रैक्ट से एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना सीखो, एक बार आप प्राइस मूवमेंट जो है ऊपर नीचे जो प्राइस होता है उसके बारे में आप एक इसमें चीजें जो है वो आप सीख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो पहले लाइक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के पहले बड़े कंट्रैक्ट होते थे, अब भी हैं वो बड़े कंट्रैक्ट, तो बड़े कंट्रैक्ट्स में अलग ही मजा है। इसके अलावा फ्रेंड्स गोल्ड है, गोल्ड में भी आपके पास इन्होंने गोल्ड मिनी रखा हुआ है एक। तो गोल्ड मिनी में गोल्ड एम करके आप सर्च करोगे तो छोटा कंट्रैक्ट ओपन हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर में 3 कंट्रैक्ट हैं, एक सिल्वर मिनी है,
एक सिल्वर माइक्रो है। तो एक सिल्वर अलग से, एक सिल्वर और गोल्ड अलग से, ये दो तो है ही है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मेटल्स में भी जो है स्मॉल कंट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग जो है अभी स्टार्ट कर दी है। मिनी फ्यूचर्स मेटल्स में भी लॉन्च हो गए हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। निकल की जैसे कि मैंने आपको बात की है, निकल अभी बंद चल रहा है। तो इन सभी में भी मिनी कंट्रैक्ट ओपन हो गए हैं। आप इनमें भी ट्रेडिंग जो है स्टार्टिंग पर्पस के लिए आप इनमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी ट्रेडिंग जो है वो आप कर सकते हो। आपके लिए अच्छा रह सकता है ये। आइए फ्रेंड्स, एक बार जो बात की है लास्ट में जाकर प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमसीएक्स इंडिया फ्रेंड्स, एमसीएक्स इंडिया जो साइट है, अगेन एक बार कह देता हूँ, एमसीएक्स इंडिया पर आकर आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। बट अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन का डाटा है कमोडिटीज में वर्क नहीं करेगा। जो भी आप ओपन इंटरेस्ट वगैरह एमसीएक्स में देखते हो निफ्टी के या किसी स्टॉक के, वो यहाँ पे वर्क नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आओगे ना आओगे एक बराबर है। यहाँ पे आके आप कमोडिटीज के प्राइसेस, कमोडिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करो, बेहतर है। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम यहाँ पे मैटर नहीं करता। आइए फ्रेंड्स, एक बार स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले कहा है। तो फ्रेंड्स, एमसीएक्स की जर्नी जो है थोड़ी सी वेव काउंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ था 2016 में। ओके फ्रेंड्स, तो 2016 और 17 के बीच में ये ट्रेड साइकिल खत्म हुआ है सितंबर में। उसके बाद फ्रेंड्स ये साइडवेज गया। ये एक साइकिल, बड़ा बड़ा साइकिल, बहुत ज्यादा बड़ा साइकिल कह रहा हूं मैं, वो खत्म हुआ है इसमें। 2013 से 2016 तक ये थी वेव वन। ठीक है, तो अभी के लिए वेव वन काउंट कर रहे हैं, गलत होंगे तो वेव काउंट चेंज कर लेंगे, तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है। तो यहाँ से करेक्शन हुआ है, यहाँ से करेक्शन हो गई, अभी ये वेव थर्ड चल रहा है। थर्ड का भी वन कंप्लीट हुआ है, थर्ड का भी थ्री आएगा, थर्ड का भी फोर आएगा, फिर थर्ड कंप्लीट होगा फाइव के साथ, उसके बाद फिर फाइव आएगा। तो बहुत बढ़िया साइकिल है फ्रेंड्स एमसीएक्स का, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अभी इसमें चलना है, जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी कर ही रखें। यहाँ से अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी बताऊं तो 2109 रुपये अभी रेट चल रहा है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस 1900 रुपये का रखते हो, 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पर, वीकली, वीकली क्लोजिंग बेसिस पर, अगेन कह रहा हूं मैं, वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 1900 का स्टॉप लॉस रखो। ऊपर के लिए 2650 के लेवल्स आपके पास एमसीएक्स में आने के लिए तैयार है। निफ्टी कहीं भी जाए, एमसीएक्स ऊपर जाने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार बैठा है। ओवरऑल फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट बहुत ही बढ़िया है, 10,000 प्लस के लेवल्स हैं। बट टाइम पीरियड भी उस तरीके का है, 10 से 12 साल का है। बट एक अच्छी आपको इसमें इनकम होगी, अच्छा आपको रिटर्न आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर भी लेकर बैठते हो, तो एक टाइम पीरियड के बाद जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना तो आपको डिविडेंड आ जाया करेगा। स्टॉक प्राइस में जो आपकी इनकम है वो तो अलग ही रहेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन दे दीजिए। इसी तरीके से हम कमोडिटीज के बारे में और भी ज्यादा बेहतर वीडियोस लेकर आने वाले हैं। कमोडिटीज के बारे में पूरी डिटेल में, अभी तो हमने जो बात की है वो सीरीज का सिर्फ एक 0.5% है। तो पूरी सीरीज में इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।